स्टार्ट कर। Yes, sir. ओके फाइन। देखो ऑल ऑफ यू लिसन अप, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दिस इज नथिंग डिफिकल्ट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। डू यू रिमेंबर कि अगर हम किसी भी फंक्शन को लिखेंगे हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू f ऑफ x, Sir. है ना? y Yes, sir. इज अ फंक्शन ऑफ x। यस Yes, पीपल? Sir. हाँ Sir. हाँ ओके फाइन। तो अगर हम किसी भी फंक्शन को लिखें हम कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है ना? अगर मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे लिखेंगे? dy बाय dx, या f ऑफ x को डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x लिख सकता हूँ। ये टेक्निक मैंने तुमको सिखाया था, यू पीपल रिमेंबर दिस, कि अगर हम एक बार Yes, डिफरेंशिएट yes, करके sir. हम डैश वाले सिंबल Yes, से sir. रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f डैश x का मतलब क्या है कि ये एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, यहाँ तक हमने स्टडी किया। लेकिन अगर तुमने इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया, और एक बार मतलब जैसे से दोनों तरफ मैंने डी डी एक्स लगा दिया, सोचो यहाँ पर तो डी वाई डी एक्स है और यहाँ इसके आगे भी डी डी एक्स लगा दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज एफ डैश एक्स। इसको हम क्या कहेंगे? वी शैल कॉल दिस इज डबल डिफरेंशिएशन। तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर तुमने और एक बार डिफरेंशिएट किया, तो इसको कैसे लिखा जाता है ध्यान देना। आई होप सो तुम लोगों को ये बात याद है कि ये जो है दिस इज एन ऑपरेटर, याद है ना? मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि ये क्या है, प्लस जैसा ऑपरेटर होता है, माइनस जैसा ऑपरेटर होता है, ये भी एक रेट निकालने का ऑपरेटर। ये जिसके आगे लगा दोगे ना, रिजल्ट निकलने के बाद वो तुमको क्या देगा? वो तुमको रेट बताएगा, तुमको उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज बताएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, डी डी एक्स ऑफ डी Yes, वाई बाई sir. डी एक्स को कैसे लिखा जाता है ध्यान देना, दैट इज रिटन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसा मत समझना कि हमने d को d के साथ मल्टीप्लाई किया और dx को dx के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये ddx ऑफ dy by dx, एक बीच में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन हाँ, दिस इज ए सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग डबल डिफरेंशिएशन, कि dy by dx को अगर और एक बार डिफरेंशिएट करोगे उसको हम कैसे लिखेंगे? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और f डैश x को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे देन यू राइट इट एज f डबल डैश। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। बोलो ये जनता समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. राइट? Yes, Yes, sir. sir. ये क्लियर है ना Yes, कि sir. d इंटू डी वाई इज नॉट डी स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को लिखने का, सिंबॉलिकली लिखने का तरीका क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? राइट? अच्छा, कैन यू पीपल टेल मी कि यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एकदम फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन आई से दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x? तो बहुत बार मैंने इसको समझाया तुम लोगों को, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x पीपल। कम ऑन, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब x के वैल्यू में अगर यूनिट का चेंज आएगा तो y के वैल्यू में कितना चेंज आता है? दैट इज dy by dx, करेक्ट? बट अगर मैंने यहाँ पर ddx ऑफ dy by dx लिखा, ये जो टर्म, ये वाला टर्म, ये क्या सिग्निफाई करता है ये समझते हैं। क्या जनता तुम ये बता पाओगे dy by dx एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली बताओ, व्हाट इज dy by dx फॉर ए ग्राफ? व्हाट इज dy by dx फॉर ए ग्राफ? एक ग्राफ का dy by dx निकालने का मतलब क्या है? Tan theta. tan theta, that is slope, right? You've told correctly, tan theta. But dy by dx का नाम क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ है या नहीं बताओ? Yes, sir. Come on people, come on people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, fine. इसका मतलब क्या है कि we are talking about slope of graph. और उसके आगे अगर तुमने dx लगा दिया, इसका मतलब क्या है? How will you read this as? Rate of change of, क्या लिखो बोलो? Rate of change of what? In this case. Can anyone tell me? Y देखो यहाँ पर axis. हमने ddx किसके आगे लगाया था? y लगाया था ना? ddx किसके आगे लगाया था? y के आगे लगाया था, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमने ddx किसके आगे लगाया था? dy by dx के आगे लगाया। Come on people, Yes, sir. यहाँ पर जो हमने ddx लगाया Yes, sir. इसके आगे लगाया, dy by dx के आगे लगाया, तो मैं क्या लिखूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ, Yeah. dy by dx. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डबल डिफरेंशिएशन तुमको क्या बताता है? डबल डिफरेंशिएशन तुमको ये बताता है कि ग्राफ का स्लोप का रेट ऑफ चेंज कैसा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि ग्राफ का स्लोप का रेट ऑफ चेंज कैसा है। जैसे कि अगर मैं दो ग्राफ्स बनाऊं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोचो ऐसा ऐसा ग्राफ बनाया, सोचो एक ग्राफ ऐसा है, पीपल लिसन वेरी केयरफुली, एक ग्राफ ऐसा है, और दूसरा ग्राफ ऐसा है ना? तो दोनों ग्राफ में फर्क क्या, डिफरेंस क्या बता पाओगे तुम? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स 1 and 2? One is Steep, flatter yes, and two sir. is slipper. Sir, one is Yes. thinner. और इन अदर वर्ड स्लोप के टर्म्स में बताना चाहो तो क्या बोलोगे? बोलो, क्या दोनों में स्लोप इंक्रीज कर रहा है? Yes, sir. Yes, both the graphs are getting Yes, steeper. sir. All of you will agree, दोनों ग्राफ स्टीपर हो रहा है। as we move ahead, अगर ये y है, ये अगर x है, अगर हम x बढ़ाते हैं, move along the direction of x, तो दोनों ग्राफ स्टीप हो रहा है। लेकिन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? अगर स्लोप के टर्म्स में बताना चाहो तो दोनों का स्लोप इंक्रीज कर रहा है। इसके आगे भी डिफरेंस है दोनों में इन टर्म्स ऑफ स्लोप। बोलो क्या है? Come on, people. So 2 is getting more steeper than 1. Yes, exactly. 2 जो है वो जल्दी जल्दी स्टीपर हो जा रहा है as compared to 1. 1 को स्टीप होने में टाइम लगता है थोड़ा, या कुछ for if I take the same change in x, तो 1 जितना स्टीप होगा उससे कई गुना ज्यादा 2 ज्यादा स्टीप हो गया। तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्स में देखूं, ध्यान से देखिए, ग्राफ थोड़ा सा मैंने ज्यादा स्टीप बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एक्स में देखूं तो ध्यान से देखो, बोथ द ग्राफ्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, लेकिन 1 वाला ग्राफ उतना स्टीप नहीं हुआ जितना 2 वाला ग्राफ हुआ है। डू यू एग्री विद मी पीपल? Yes, sir. Yes, sir. 1 वाला ग्राफ उतना स्टीप नहीं हुआ जितना 2 वाला ग्राफ है। तो इन दिस केस क्या मैं कह सकता हूं कि 2 का स्लोप जो है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू 1। Come on, people. Yes, 2 sir. का जो स्लोप का चेंज है, स्लोप जो बदल रहा है, स्लोप मतलब स्टीपनेस। इस ग्राफ 2 जो है वो जल्दी जल्दी स्टीप हो जा रहा है, ग्राफ 1 को स्टीप होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो ग्राफ 2 का स्टीप होने का जो रेट है वो ज्यादा फास्ट है, और ग्राफ 1 का जो स्टीप होने का रेट है वो क्या है? कम। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखो, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब ddx ऑफ dy by dx। बात को समझो, dy by dx अपने दिमाग में कैसे पढ़ोगे यार? स्लोप जैसा ही पढ़ोगे। कम ऑन पीपल, है ना यार? ddx ऑफ Yes, sir. स्लोप, ddx ऑफ स्लोप को हम sir. कैसे लिख सकते हैं? d square y by dx पर। और इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो d square y by dx पर है इज ग्रेटर फॉर ग्राफ 2। Do you people agree with me? Do you Yes, people sir. agree with this statement? Yes, sir. कि अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखूं तो सेकंड वाले ग्राफ का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो ज्यादा है, वो मतलब फास्ट है, वो ज्यादा स्टीप हो रहा है एज कंपेयर टू ग्राफ का। तो डबल डिफरेंशिएशन तुमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कम ऑन पीपल, डू यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके। नाउ कुछ रियल लाइफ केस में देखते हैं ना कि हमने डबल डिफरेंशिएशन कहाँ पर यूज किया। कुछ रियल लाइफ केस में देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ध्यान दो। लेट अस से कि अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान देना, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन क्या इन टर्म्स ऑफ dy by रेट? dx. d One. s by dt लिख दी। Yes, sir. Yes, sir. किसने dy by dx बोला? dy by dx क्यों बोला है? यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है? हाउ फास्ट इज s चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर s क्या रिप्रेजेंट करता है जनता? s पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, बोलो ना। राइट, क्या रिप्रेजेंट करता है यार? represents position, rate of change of position with respect to time.
हेलो, सर आपका आवाज लो है। लो है? अभी लो हो गया ना, पहले से लो है? यस सर। तो अभी ठीक है। अरे पीछे वो चल रहा है ना यार, इसलिए साउंड आ रहा है वहां से। अभी ये बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ds by dt, कैन आई से दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन? Yes, sir. यस हाँ, सर। ds by dt। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? उसका एक्सप्रेशन क्या है? कम ऑन पीपल, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? dv by dt. Yes, that is the rate of change of velocity. Velocity. क्या यार, सब लोगों से आवाज नहीं आ रहा? तुमको पता है ऐसे सब लोग जब जवाब नहीं देते, मुझे क्या पता चलता? मुझे ये पता चलता है कि तुम लोगों को याद नहीं है। सही में तुम लोगों को याद नहीं है जो पहले पढ़ाया था? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है सर। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ है वेलोसिटी। सर। हाँ, यू हैव टू रिवाइज पीपल। अगर याद आया है, ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पर हमने ddt किसके आगे लगा दिया जनता? ddt वेलोसिटी के आगे लगा दिया। एंड कैन आई से वेलोसिटी इज ds by dt? वेलोसिटी की जगह क्या मैं ds by dt लिखूं? यस सर। Yes, sir. सर। तो देखो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन आएगा नहीं आएगा, बताओ? मतलब यहाँ पर हम यस सर। डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करें, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को हम 1 बार डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। और अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट किया, देखो ds by dt, उसके बाद और एक बार ddt, मतलब फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं? d²s by dt²। ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को। इसका मतलब ये है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को कितना बार डिफरेंशिएट किया? हमने डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट किया। पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सीलरेशन मिलेगा। सो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। जनता समझ में आया मैंने क्या कहा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। पक्का? अच्छा, मैं भी ओके फाइन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट वी आर टॉकिंग। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आया? वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। बट वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज d²s by dt² इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डू यू पीपल एग्री विद मी? यस और नो? यस सर। Yes, sir. So Yes, can I sir. write, can I write this way कि acceleration जो है that will be a function of time. Acceleration कब मिलेगा? जब हम velocity को एक बार differentiate करेंगे। That is the reason मैंने v dash t लिखा है। That is the reason मैंने v dash t लिखा। v dash का मतलब क्या है कि हमने velocity को एक बार differentiate किया। हाँ या ना? जनता जवाब दो, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. एक मिनट, और अगर मैं पोजीशन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा। डू एग्री विद दिस? मैंने इसी चीज को यस सर। सिंबॉलिकली ऐसे करके लिखा है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। इस बात को अच्छे से समझ के रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा क्लास रिवाइज करके नहीं आ रहा। तुम लोग अगर रिवाइज करके नहीं आओगे ना तो, लेकिन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तुम लोग क्लास आओगे, मेक श्योर कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक तुम प्रॉपर्ली रिवाइज करो, नहीं तो इम्पॉसिबल होगा ये चीज समझना। चलो हाँ या ना में जवाब दो, करोगे ना रिवाइज? गिव मी Yes, Yes, sir. sir. गिव मी रिप्लाई ऑन द Sir. चैट, गिव मी रिप्लाई ऑन द चैट। सबसे यस आना चाहिए। वी विल रिवाइज, बोलो, लिखो रिटर्न में दो। तुम लोग रिवाइज करके आओगे, सारे फॉर्मूला सीख के आओगे, जितना कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से देख के आओगे। ओके, दिस ग्रेट मिलाना बिकॉम मानस, सब लोगों से रिटर्न कमिटमेंट चाहिए मेरे को। ग्रेट ग्रेट, देखो तुम लोगों ने लिख के दिया है अपना कमिटमेंट, लेकिन मान के रखना, मैं बोल रहा हूँ जस्ट जो पढ़ा है उतना रिवाइज करके आओ, काफी पूरा क्लास तुमको अच्छे से समझ में आया। ठीक है? सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिराइवेटिव। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं यस सर। कि would you people would like to do this question? तुमको आप डबल डैश एक्स पूछा, डबल डैश देखने से अच्छा जनता तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर हम अपने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करें। तो डू दिस, देखना चाहता हूँ कितना लोगों का आंसर आता है।
निकालने के बाद चैट में मुझे रिप्लाई देना, ठीक है? या मैं फिर से कहता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। f of x इक्वल टू x cos x, दो बार डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं सबसे पहले f of x को डिफरेंशिएट करूंगा तो f dash x दिखाना है, और x cos x को डिफरेंशिएट करते हैं कौन सा रूल फॉलो करेंगे, u into v। तो क्या बताते हैं, x को, एक मिनट, x को हम रख देंगे और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस sin x। राइट, तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, विदाउट नोइंग द फॉर्मूला तुम कर ही नहीं पाओगे। और सेकंड टाइम cos x को रख दोगे और x को डिफरेंशिएट करोगे, तुमको मिल जाएगा 1। तो ये कितना मिला तुमको, माइनस x sin x प्लस Plus cos x. cos x। दिस इज f dash x, ध्यान देना, दिस इज f dash x, है ना? तुमको निकालना है डबल डैश x, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, f डबल डैश x निकालना। तो f dash x का वैल्यू अगर ऐसा है, अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम दोनों तरफ और एक बार डिफरेंशिएट करोगे। तो और एक बार डिफरेंशिएट करोगे f dash x को, तो वो बन जाएगा f डबल डैश, और यहाँ पर भी तुम ddx लगा दो तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस x sin x, है ना, प्लस cos x। जनता बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, Yes, लेट्स sir. स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, सबसे पहले माइनस x sin x को डिफरेंशिएट करते हैं। सो माइनस 1 को हम बाहर रख सकते हैं, वी कैन राइट ddx ओवर x sin x और ddx of cos x। जब तुम लोग एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो तुम ये सब स्टेप्स जो वो स्किप कर पाओगे, डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। तो अगर मैं ddx of x sin x करूंगा, जनता ऑल नो कि ये कौन से फॉर्म में है, u into v फॉर्म में है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1 को बाहर रख दिया, हमने x को रखा, sin x को डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा, cos x, प्लस sin x को रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 1। बोलो ये समझ में आई नहीं है? ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। कम ऑन पीपल, यस। एंड ddx of cos x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस sin x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस x cos x, यहाँ पर माइनस sin x, और पहले से ही बाहर माइनस sin x है। तो ये हमको फाइनली क्या मिलेगा, माइनस x cos x माइनस 2 sin x, दिस इज f डबल डैश x। बोलो ये समझ में आया नहीं आया, बता, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेल, दैट्स ग्रेट। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कोई डाउट इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। कुछ भी डाउट प्लीज आस्क, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। कम ऑन पीपल, ठीक है? गिव मी अ थम्स Yes, अप, sir. गिव मी अ थम्स अप ऑल ऑफ यू, अगर क्लियर है। नाइस नाइस, चलो ये हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अभी लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हमने जो सीखा है उसको थोड़ा फिजिकली यूज करके देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, ठीक है? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू f of t, that is function of time, that is t cube minus 6t square plus 90। कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आता है? s इक्वल टू, s को क्या लिखा है, s is nothing but a function of time, और वो जो फंक्शन है that is actually equal to t cube minus 6t square plus 90। Do you understand the meaning of the function? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो s है वो आउटपुट है और t जो है वो इनपुट है, और ये इक्वेशन जो है ये फंक्शन है जो कि तुम्हारे पोजीशन को टाइम के साथ रिलेट करता है। अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ तो एक सेकंड में बॉडी का पोजीशन क्या है, तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन में t के वैल्यू को 1 पुट कर दोगे और s का जो वैल्यू निकलेगा दैट इज द पोजीशन। दैट मींस t इक्वल टू 1 इज द इनपुट और s का जो भी वैल्यू निकलेगा दैट इज द आउटपुट। बोलो ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. पक्का फील आ रहा है? फील आ रहा है इस Yes, sir. इक्वेशन को देख के मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक मशीन है, मशीन को टाइम खिलाओगे तो वो तुमको क्या प्रोडक्ट देगा, तुमको पोजीशन ऐसे प्रोडक्ट देगा। समझ में आया? यस यस पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू। तुमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन एट टाइम। एक्सीलरेशन पूछ दिया हुआ है पोजीशन और पूछा एक्सीलरेशन एट टाइम t एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकंड्स। बोला कि एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। सबसे पहले एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन और टाइम का फंक्शन क्या होगा वो निकालो, और उसके बाद ये पूछा गया है कि एट 4 सेकंड्स एक्सीलरेशन क्या होगा। कैन एनीवन ऑफ यू गिव मी एन आइडिया कि हम एक्सीलरेशन तक कैसे पहुंचे?
हमको पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है और हम एक्सीलरेशन तक कैसे पहुंचे बताओ। कम ऑन पीपल, एक्सपेक्ट सम ऑफ यू टू आंसर एट लीस्ट। ये जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया है कि एक्सीलरेशन तक हम कैसे पहुंचते हैं। कम ऑन पीपल, और एक बार और एक बार। तो ये हमने पोजीशन लिख के रखा है t³ - 60² + 90। और अगर हमको एक्सीलरेशन तक पहुंचना है हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। फिर वेलोसिटी को अगर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि जनता ये भूलो मत कि एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस पीपल, जवाब दो यार। वेलोसिटी का Yes, रेट ऑफ sir. चेंज ही तो एक्सीलरेशन है। और ये जो है हमने क्या निकाल के रखा है, दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। इससे ना तुम ये बता पाओगे कि कौन से टाइम में कितना वेलोसिटी। अगर तुमको कोई पूछे कि t = 4 सेकंड्स में क्या वेलोसिटी है, यहाँ पर t की जगह 4 पुट कर दोगे तो देन यू विल गेट द वेलोसिटी एट टाइम t = 4 सेकंड्स। इज दैट क्लियर? बट हमको यहाँ पर पूछा Yes, क्या sir. गया है, हमको पूछा गया है एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dt of v। एंड dt of v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3t² - 12t + 9। इज दैट क्लियर? जिज्ञासा ये बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ जिज्ञासा। Sir, 3T. 3t कैसे होगा? Oh, sir, sorry, 60. 60, यस। उसके बाद -12. उसके बाद Sir, 0. यस, एकदम सही बोलो। तो जनता ये क्या निकला बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेलरेशन Acceleration. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये फंक्शन निकला। अभी ये हो गया हमारा मशीन। अभी तुम मुझे टाइम बताओ। तुम अगर मुझे एक्सेलरेशन पूछोगे, मैं बोलूंगा कि भाई ये बताओ कि कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन है। जो भी टाइम बोलोगे उसको हम इस मशीन में डालेंगे, टी का वैल्यू इस मशीन में डालेंगे और तुमको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। यस, वही कह रहा हूँ। अभी अगर तुमको ये बात को समझो, ऐसे लिखते हैं ए टी दैट इज 60 - 12, ऐसे लिख के रखा है। दैट मींस दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर 4 सेकंड्स में पूछा, हम क्या करेंगे, टाइम की जगह 4 सेकंड पुट कर देंगे। ये कितना होगा, 6 × 4 - 12, 6 4 = 24, 24 - 12 अगर देखो तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर/सेकंड²। बोलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Yes, क्वेश्चन। sir. ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, मोशन का क्वेश्चन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। पोजीशन कैसा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तुमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है? यस पीपल? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, सो sir. लेट्स मूव अहेड। ये कुछ मैंने एक्सप्रेशंस लिख के दिया है, आई होप सो तुमको ये समझ में आता है। वेलोसिटी इज dx/dt। डू यू एग्री विद दिस? x यहाँ पर पोजीशन, या x को तुम डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो। कैन आई से दिस? Yes, sir. Yes, Velocity is sir. rate of change of position. What is acceleration? Rate of change of velocity, dv/dt. Yes, sir. Okay. Yes, sir. What about force? Yes, sir. क्या तुमने ये Rate पढ़ा है of कि change of momentum. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ये तुमने स्टडी किया होगा। लेकिन वो तो एवरेज फोर्स है। इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि टाइम के साथ मोमेंटम कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज फोर्स। इसको हमने dp/dt लिख दिया। अभी टॉर्क नहीं चाहिए, ठीक है, ये 4 वाला नहीं चाहिए, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। क्या ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेट ऑफ डूइंग Yes, वर्क, sir. पावर को तुम रेट ऑफ डूइंग वर्क बुला देना, dw/dt, है ना? Yes, sir. अच्छा, ई अभी तुमको Yes, sir. समझ में नहीं आएगा, 6 वाला छोड़ दो। ये समझ में आता है, I = dq/dt, Yes, sir. that is current, rate of flow of charge, that is current. Yes. Come on people, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो ये कुछ Yes, sir. डेरिवेटिव्स है तो तुमको याद रखना है, जहन में याद रखना है कि भाई, बस याद न, मतलब रटने वाला चीज नहीं है ये सब चीजें। तुमको पता अपने आप होना चाहिए कि वर्क जितना फास्ट वर्क हो रहा है वही पावर होगा। पर यूनिट टाइम व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज पावर। या पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। सो I = हम dq/dt लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, Yes, sir. Can you show the previous slide once? ये वाला No, sir. So the previous one.
Yes, sir. This. हो गया? Yes, sir. So once can you please show the derivatives? ठीक. Okay, sir. Okay. So let's move ahead. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. अभी इस क्वेश्चन को फील करने का कोशिश करो. ये जो दिया फील दिस क्वेश्चन. The area of a circle is related to its diameter by the equation a equal to pi by 4 d square. Yes, सबको सुनाई दिया? सबको सुनाई दिया? Area of a circle Yes, is sir. related to its diameter by the equation this. मतलब ये हमारा फंक्शन है. इस फंक्शन में इनपुट क्या है जनता बोल पाओगे? What is the input and what is the output? Input D, Yes. So input D. Input D है मतलब output diameter. A. Yes. Area is the output. एकदम सही बोला कि D का वैल्यू पुट करोगे तो एरिया मिलेगा. Can I say area is a function of D then? ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Area is a function of D अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो तो. अभी पूछा है how fast is the area changing with respect to diameter. मतलब how fast is the area changing with respect to diameter. इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? dd के फॉर्म में लिखना चाहो तो, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? The rate of area change with respect to diameter. क्या लिखेंगे हम इसको? dA by dt. dA by dt. Yes, dA मतलब area with respect to what? With respect to diameter. दो लोगों ने सही बोला है. तुम लोगों को ये फील आ रहा है ना? Rate of change of area with respect to diameter. That is dd of area. ये area है ना? और ये d क्या है? Diameter है. बोलो सबको ये समझ में आया नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. तुमको पूछा है how fast is the area changing with respect to diameter. देखो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्वेश्चन को पढ़ के तुमको प्रॉपर्ली समझ में आना पड़ेगा. यू हैव टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कि पूछा क्या जा रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, इसको तुम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? डी ऑफ एरिया बाय डी डी. डी कैपिटल डी मतलब डायमीटर. मतलब इसका रेट ऑफ चेंज पूछा है, लेकिन व्हेन द डायमीटर इज व्हाट? 10 मीटर्स. जब डायमीटर 10 मीटर्स है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस केस इज द फंक्शन. रेट ऑफ चेंज का फंक्शन निकालना पड़ेगा. मतलब लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी. जनता समझ में आया मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में? पहले तो हमको ये Yes, फंक्शन sir. निकालना पड़ेगा. उस फंक्शन में हम क्या खिलाएंगे? उस फंक्शन को हम 10 मीटर्स खिलाएंगे, तब जाके हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज पता चलेगा. इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी ऐसे करके भी लिखते हैं कि हमको डीए बाई डी डी चाहिए व्हेन डी का वैल्यू 10 मीटर. एक मिनट रुको. हाँ, जस्ट अ मिनट. अच्छा जनता बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्रॉपर्ली समझ में आया? Yes, sir. अभी हम कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. ये कितना आएगा? दिस इज डी ऑफ एरिया बाय डी कैपिटल डी, है ना? ये लिख सकते हैं. करेक्ट. और यहाँ पर हम Yes, sir. अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, पाई बाय 4 को बाहर रख दिया. And what is dd of d square? d of d square. Can anyone tell me? Twice D. D. Yeah. So twice D. Perfect. Perfect. Twice d. So this is 2 to the 4 और ये आंसर कितना हो गया? pi d by 2. तो ये जो निकला है जनता, ये क्या निकला? That is the rate of change of area with respect to diameter. ये rate of change of area का function निकला है. Rate of change of area with respect to diameter that is equal to pi d by 2. You agree with this, people? Come on, people. Yes, sir. अभी तुमको Sir. पूछा क्या Sir. है? तुमको पूछा गया कि 10 मीटर जब है डायमीटर तब रेट ऑफ चेंज क्या है? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 10 मीटर. मतलब ये जो फंक्शन है इसमें इनपुट क्या है जानता है? इसमें b इज द इनपुट. और अभी हम d की जगह क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे. तो क्या मिलेगा? पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है और d की जगह हमने 10 पुट कर दिया. तो हमको क्या मिलेगा इन दिस केस? अगर मैं यूनिट Pi pi.
यस, 5. ये हम क्या लिखेंगे इन दिस केस, एक मिनट, अगर मैं 10 लिख दूं तो हमको मिलेगा 5 पाई। एंड कैन यू टेल मी द यूनिट इन दिस केस? यूनिट क्या होगा 5 पाई का? Meter square. मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर मीटर होगा, क्योंकि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और नीचे जो डायमीटर है उसका यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर। और ये समझ में आया नहीं है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? यूनिट Yes, का sir. फंडा समझ में आया? यूनिट का फंडा समझ में आया? एरिया कितना बदल रहा है? Yes, sir. डायमीटर मीटर से बदलता है, तो एरिया कितना बदल रहा है उसका यूनिट कितना होगा? मीटर स्क्वायर। और डायमीटर यूनिट से बदला तो डायमीटर का यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर। सो दिस इज द यूनिट इन दिस केस, जिसको तुम आगे ऐसा लिख सकते हो, दैट इज 5 पाई मीटर, ऐसे लिख सकते हो। बट ये ज्यादा फील देगा तुमको, ये यूनिट ज्यादा फील देगा। मतलब 5 पाई मीटर स्क्वायर, बात को समझो कि 5 पाई मीटर स्क्वायर नीचे 1 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर डायमीटर का वैल्यू 1 मीटर से बदलता है, अगर डायमीटर का वैल्यू, देखो जब डायमीटर का वैल्यू 10 मीटर है, ध्यान देना ना, डायमीटर का वैल्यू 10 मीटर है, अभी ये वैल्यू अगर 1 मीटर से बदलता है तो एरिया का वैल्यू कितने से बदलेगा? दैट इज 5 पाई से बदलेगा। समझ में आया? मुझे क्या था पॉइंट? मैंने क्या कहा? Yes, sir. मैंने कहा कि लेट अस Yes, sir. इमेजिन कि डायमीटर 10 मीटर है ना, डायमीटर का वैल्यू कितना? 10 मीटर। एट दिस मोमेंट जब डायमीटर 10 मीटर है, अगर डायमीटर के वैल्यू में 1 मीटर का चेंज आता है तो एरिया के वैल्यू में कितना चेंज आएगा? ध्यान से समझना, जब डायमीटर 10 मीटर है, एट दैट मोमेंट अगर इस 10 मीटर में 1 मीटर का चेंज आता है, मतलब वो 11 मीटर अगर बन जाए वो एरिया, तो एरिया के रेट ऑफ चेंज का वैल्यू कितना होगा? दैट इज 5 पाई। समझ में? 1 मीटर का डायमीटर का चेंज विल कॉज एन एरिया चेंज ऑफ 5 पाई मीटर स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट क्या तुमको इसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ? इज इट क्लियर? Yes, sir. पक्का? एवरीवन? सबको समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप। कमाल, गिव मी अ थम्स अप, सबको समझ में आया। ओके, देखो अभी तो थम्स अप दे रहे हो, देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट बिना पढ़ के ना नेक्स्ट क्लास में मत आना, मैं फिर से कह रहा हूँ। ये सब चीजें अभी तुमको समझ में आ रहा है, अगर रिवाइज नहीं करोगे, बिना रिवाइज करके पढ़ने आओगे तो नेक्स्ट क्लास तो नहीं कर पाओगे। देखो इट इज ऑलवेज ए बिल्डिंग मैथड। एक घर बनाना है तो पहला एक ब्रिक रखा, उसके बाद दूसरा ब्रिक रखा, उसके बाद तीसरा ब्रिक रखा, इस तरीके से घर बनता है ना? आइए ना पीपल, जवाब दो। Yes, sir. इसी तरीके से Yes, ब्रिक sir. घर बनता है ना, ब्रिक बाय ब्रिक तुमको Yes, sir. स्टैक करना पड़ेगा। बीच में से एक भी ब्रिक निकाल दोगे ना तो पूरा घर गिर जाएगा, घर नहीं बना पाओ। सोचो एक ब्रिक डाला, दूसरा ब्रिक नहीं डाला, तीसरा चौथा, बीच में से एक ब्रिक निकाल लिया, तो रहेगा क्या वो स्टेबल? नहीं रहेगा। फिजिक्स भी ऐसा ही है, हर दिन तुमको जो पढ़ाते रहता है दैट इज लाइक वन ब्रिक, और हर एक ब्रिक को तुमको अच्छे से स्टैक करना पड़ेगा, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, ब्रिक्स को अच्छे से प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक अच्छा घर बना पाओगे, स्ट्रॉन्ग घर बना पाओगे। तो बिना रिवाइज करके मत आना, तुमको तुम्हें वीडियो भी दे रहे, तुम चाहो कि 1.5 स्पीड में चला के तुम फुल स्पीड में एक बार 15-20 मिनट में पूरा 1 घंटे का वीडियो रिवाइज करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस नो? Yes, sir. Yes, और sir. पेन और Yes, पेपर sir. लेके रिवाइज करना, ऑलवेज टेक ए पेन एंड पेपर टू रिवाइज। जो भी मैंने किया है खुद अपने हाथों से करना, बिना देखे फील करके करना, तब जाके तुम सीखोगे। उसको प्रैक्टिस बोलते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। टेक ए पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट स्क्रिबलिंग ऑन इट। स्क्रिबलिंग समझ में आता है? एरिया पाई स्क्वायर, खुद अपने हाथों से लिखो, अपने हाथों से लिखो, तब जाके तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, देन वी मूव अहेड। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, यू डोंट हैव टू फियर लुकिंग एट द क्वेश्चन। इतना ही बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तुमको जेईई में और नहीं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। Experimental and theoretical investigators revealed that the distance of a body released from rest falls in time t is proportional to the square of the amount of time it has fallen. मतलब अगर हम किसी बॉल को ऊपर से रिलीज करते हैं, t इक्वल टू 0 में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा ही नहीं होगा? कम ऑन, यस। Yes, sir. Yes, sir. u का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 0 है, तो ut का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, बचा क्या? हाफ gt Zero. स्क्वायर। समझ में आया ना? तो वही फंक्शन दे दिया उन्होंने, डरने का कुछ नहीं है। s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Where s is the distance and g is the acceleration due to Earth's gravity. This equation holds in vacuum. सबको पता है कि ये जो equation है vacuum में hold करता है when there is no air resistance, but it closely models the fall of the dense heavy objects in air. तो ऐसे फालतू का लाइन लिख के रखा है, मतलब ये जो मॉडल है, दिस इज बेसिकली अ मॉडल. यहाँ पर हमने क्या किया, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है, ठीक है. और यहाँ पर बोला फिगर शोज द फ्री फॉल ऑफ अ हेवी बॉल ड्यूरिंग द बॉल बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टेबल. और ये जो फिगर है ये तुमको ये पिक्चर दिखा रहा है कि बॉल को जो रिलीज किया गया है एज टाइम पासेस उसने कितना कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. 0 टाइम में 0 मीटर्स, 2 सेकंड में 20 मीटर कवर कर चुका है, 3 सेकंड में उसने 45 मीटर्स कवर कर चुका है. तो एक पिक्चर बना के दे दिया तुम. बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Did you understand this question? Yes, Yes, sir. sir. Acha. Yes, Now let sir. us see what is the first question which is being asked. How many meters does the ball fall in the first 2 seconds? क्या होगा इसका जवाब? How many meters did the ball 20. fall in the first 2 seconds? तुमने डायग्राम देख के बोला 20? Yes? है ना? Yes, sir. इसने जो जवाब दिया डायग्राम देख के दिया, ठीक है, तुमने डायग्राम देख के दिया. क्या दूसरा तरीका है ये निकालने का कि how many meters does the ball fall in the first 2 seconds? Is there another method of finding this out, people? Yes, sir. Yes, come on, people. Tell. बोलो. जो भी करा बोलो. So we have to find the display means the distance of the ball with respect to time, sir. Yes. I was talking about this. ये function तुमको दिया हुआ है. That is displacement is a function of time. Come on, people. ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? बोलो. Yes, S sir. equal to Yes, g sir. plus Yes, square. sir. ये क्या है? ये तो मशीन है ना. ये बताओ कि इस मशीन में हम फीड क्या करेंगे? इसको हम खिलाएंगे क्या? टाइम Time. खिलाएंगे. और मिलेगा Time. क्या हमको? हमको मिलेगा क्या? S. Displacement. As displacement या पोजीशन, यही तो मिलेगा. और यही पूछा जा रहा है. Yes, sir. यही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स डज द बॉल फॉल इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट. तो इस मशीन में हम टाइम की जगह क्या पुट करते हैं, हमने 2 सेकंड पुट कर दिया, जी को 10 लिख दिया, दिस इज 2, एंड टी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख दिया 4. तो 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया? 20 मीटर्स. 20. तो हमने डायग्राम से भी निकाल लिया और हमने फंक्शन से भी निकाल दिया. ये फंक्शन को फील करो. कम ऑन पीपल, यू हैव टू फील द फंक्शन. x इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ये एक मशीन है. मशीन तुमको क्या देगा? तुमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा अगर तुम इसको टाइम खिलाते हो. तो मैंने टाइम 2 खिला दिया और मुझे इसने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताया. तो मशीन कैसे काम करता है बोलो, ये समझ में आया? Did you understand this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. Yes, पक्का? And if you have understood this, यहाँ से सुनना, लेकिन it's very very important. ये हो गया s का फंक्शन. तुमको पूछा है कि अभी ये बताओ कि वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन क्या हो. What is the velocity, speed and acceleration then? ये कैसे निकालें इसका जवाब? Velocity, speed and acceleration. Come on, कैसे निकालें? I expect an answer from all of you. Speak up, people. तुम लोग जब जवाब देते हो ना मुझे अच्छा लगता है. कैसा होता है कि नहीं So तुमको? ds by dt. Yes, बढ़िया So बोला for निशा. velocity ds by dt. परफेक्ट. बोलो ना, ये इतना बढ़िया बोलते हो तुम लोग. बोलते क्यों नहीं? अभी अगर कर जाएगा मैं तुमको नया लिंक दे दूंगा, ठीक है? तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे. ds by dt करने से जनता हमको मिलेगा क्या? हमको वेलोसिटी नहीं मिलेगा, हमको मशीन मिलेगा. मशीन, वेलोसिटी का वैल्यू बताने वाला मशीन. डू यू एग्री विद मी? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. मशीन निकाला, दैट इज dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट. s के जगह हमने क्या रख दिया? gt स्क्वायर बाय 2. यहाँ से हमने g by 2 को बाहर रख दिया और t स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t मिलेगा. ये चला गया. तो ध्यान से देखो हमको यहाँ पर क्या मिला. वी गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. वो कितना हो गया? gt. बोलो ये समझ में आया नहीं आया? ये मशीन है, ये वेलोसिटी Yes, का वैल्यू sir. नहीं दे रहा. ये वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दे रहा. जब तुम इसको टाइम खिलाओगे तब जाके वो वेलोसिटी का वैल्यू देगा. पूछा है 2 सेकंड में पूछा. तो अभी हमने इस मशीन को 2 सेकंड खिलाया तो हमको क्या मिला? g into 2, that is 20 मीटर पर सेकंड. ये हो गया वेलोसिटी. तो ये हो गया हमारा मशीन. और इस मशीन को हमने क्या खिला दिया? 2 सेकंड खिलाया तो हमको आंसर मिल गया 20 मीटर पर सेकंड. इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir.